घातांक और करनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हैं? इंडाइस दिया। अच्छा ठीक है, ऐसे होगा तब DICS है ना, इंडाइस आंसर। ये पहली बार पढ़ रहा है, इससे पहले भी पढ़ चुका है, पहली बार पहले पढ़ चुका है ना। कौन कौन विद्यार्थी है जिसका पहली बार है? ये पहली क्लास है घातांक करने की, यानी जो पहली बार पढ़ रहा है। तो सबने पढ़ लिया पहले हैं? काम पढ़ ली 8वां में। तो सबसे पहले है ये, चलो पहला है तुम्हारा घातांक। देखो घातांक किसको बोलते हैं? इंडाइस। घातांक किसको बोलते हैं? यदि x कोई पूर्णांक हो या शून्येतर हो या शून्येतर पूर्णांक हो, ठीक है, और उन्हें हम अगर y बार गुना करेंगे, कितना बार? y बार, ठीक है, तो हम x पर पावर y के रूप को ही हम क्या बोलेंगे? घातांक। यानी x को कितने बार गुना किए? y बार। समझो इसको, एग्जाम्पल लेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। यदि x कोई शून्येतर पूर्णांक हो, पूर्णांक पढ़ा है ना, पूर्णांक हो, और इसे y बार, कितने बार? y बार गुना किया जाए, तो x पर पावर y को ही क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। घातांक कहते हैं। यानी x को कितने बार हम गुना करेंगे? y बार। यानी कि ऐसे ऐसे x गुना x गुना x गुना x गुना x गुना डॉट 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 डॉट, कितने टर्म? y बार, यानी y टर्म। यानी x को ये कितने बार गुना करेंगे? y बार अगर गुना करेंगे, ठीक है, तो इसको हम जो है घातांक के रूप में, यानी कैसे लिखेंगे? घात के रूप में, x पर पावर y। समझा? उदाहरण से समझो। जैसे उदाहरण नंबर 1, जैसे मैंने लिखे 3 गुना 3 डॉट 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 20 टर्म। कितना टर्म्स? 20 टर्म्स अगर गुना करेंगे, ठीक है, कितना बार? 20 टर्म्स। तो हम इसे घात के रूप में जो है, घातांक के रूप में, यानी घात के रूप में जो है हम कैसे लिख सकते हैं? घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3 पर पावर 20। यानी 3 को कितना बार गुना किया? 20 बार गुना किया, तो 3 पर पावर 20। समझ रहे हैं ना? उसी तरह यहाँ है कि x को कितने बार गुना किए हैं? y बार। तो क्या लिखेंगे? x पर पावर y, है ना। अब इसमें देखो घातांक में जो है
बहुत सारे फार्मूले आते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे सूत्र आते हैं जो तुम्हें ध्यान देना है। ये सूत्र तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, तो घातांक समझ में आ गया ना कैसे लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कि तुमने 5 गुना डॉट 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 डॉट, तुमने ये 50 बार, कितना बार, 50 बार, टर्म मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, यानी 5 गुना 5 कितने बार करोगे, 50 बार करोगे। तुम इसके घातांक के रूप में लिख सकते हो, तो 5 पर पावर, है ना, यही है तुम्हारा, यानी इसको घात भी कहते हैं, ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें सूत्र, फॉर्मूला, जैसे कि हम लिख दिए एक पहला सूत्र नंबर पहला, ए टू दी पावर मैंने x लिखे, और ए टू दी पावर x मतलब समझा ना, ए को कितने बार गुना किए होंगे, x बार, और फिर ए टू दी पावर y, ए को कितने बार, y बार। ठीक है, तो ए टू दी पावर x गुना ए टू दी पावर y बराबर क्या होगा, ए टू दी पावर x प्लस y। इसको ही कहते हैं गुणाम पावर क्या होता है, जुटता है जब बेस बराबर हो। यानी कि देखो, इसमें देखो ध्यान रहे, ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये x ये आधार है, x क्या है, आधार है, x आधार है, और y क्या है, घात है, y क्या है, घात है। यानी कि a जो है तुम्हारा आधार है, यानी बेस है, और जो ऊपर वो लिखा हुआ है ना, इसको हम पावर बोलते हैं, है ना, घात। तो गुना, यदि बेस बराबर हो, यानी आधार बराबर हो, गुना में तो पावर क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ भी एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे कि मैंने लिख दिया 3 पर पावर x, 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4, तो इसे क्या लिखोगे, 3 पर पावर 2 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा तब, 3 पर पावर 4 2 6, ये इस तरह से। ठीक है, अब अगला सूत्र देखो, ए टू दी पावर x गुना, गुना की जगह पे ये भाग कर देते हैं, बड़ी बार गुणा, तो ए टू दी पावर y, तो अब इसमें क्या होगा, ए टू दी पावर x माइनस वाई, यानी आधार बराबर रहे, यानी इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, और भाग है ना, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। हाँ, तो एग्जाम्पल में अगर देखो, जैसे कि मैंने लिख दिए 5 पर पावर x, 5 पर पावर 2 भागा 5 पर पावर 3, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 पर पावर 2 माइनस 3, ये पावर घट जाएगा, यानी कितना, 5 पर पावर माइनस 1। इस तरह से समझा, गुणा में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। तीसरा, अगला है तो ए टू दी पावर x गुना बी टू दी पावर x। देखो यहाँ क्या देख रहे हो कि बेस अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, बराबर है, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा a गुना बी टू दी पावर x। अब तुम अगर एग्जाम्पल देखोगे, तो इससे मैंने लिखे कि 3 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5। देखो आधार अलग अलग हो गया, लेकिन पावर क्या है, एक ही तरह है, तो यहाँ हो जाएगा, यानी इन दोनों गुना कर देंगे, बेस को गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 पर पावर कितना, 5, ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको हम रूट के अंदर भी इस तरह से लिख सकते हैं, रूट a गुना रूट b, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट a गुना b। एग्जाम्पल में अगर देखो, मैंने बोल देंगे रूट 2
गुना √3, तो क्या लिखोगे √6 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखो आधार अलग अलग हो गया ना, लेकिन दोनों पे रूट चढ़ा हुआ है तो बराबर है, क्या कि रूट पे जो है पावर कितना लिखते हैं 1/2, तो दोनों सेम है। और देखो a⁴x स्क्वायर पावर y इस पे पावर z, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं a⁴x और इस पे पावर y और उस पे भी पावर z है, तो सारा पावर क्या हो जाते हैं गुना हो जाते हैं, यानी a⁴x गुना y गुना z। एग्जाम्पल अगर देखो जैसे मैंने देंगे 1/2 पावर 2 इस पे 3, ठीक है, तो यानी पावर पावर गुना करोगे तो क्या लिखोगे 1/2 3 दूनी 6। पढ़ा है ना ये सब चीज़ें। चलो ये सब चीज़ों को ध्यान रखने का है। इसके अंतर्गत a⁴x भागा b⁴x, यानी यहाँ देख लो आधार बराबर नहीं है लेकिन पावर बराबर है और भाग है, तो इसमें क्या हो जाते हैं a/b⁴x, नहीं होगा कि नहीं। अगला है तुम्हारा और भी है इसमें टिक करने में दिया गया है वो सब चीज़ें। अच्छा अच्छा, हम इसको लिखेंगे a⁻−x। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी वाला फार्मूला है, a⁻−x, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/a⁴x, है ना, यानी कि यहाँ पावर पे निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है ना, तो इसको हम बटे कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसी चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे, है ना, तो ये पावर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अच्छा a⁴x ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और b⁴x हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a⁴x यानी इसका पावर x और इसका भी पावर x, दोनों पावर अगर बराबर रहे तो बेस क्या हो जाता है बराबर, यानी एक किसके बराबर हो जाएंगे बराबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इस्तेमाल होता है, आगे चल के भी इस्तेमाल होता है। यानी कि एग्जाम्पल को अगर देखें तो हम लिखते हैं 2⁻5 बराबर 5⁻5, तो इसका मतलब है कि 2 किसके बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। यही फार्मूला होता है कि दूसरा होता है, यही ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अच्छा 8 हो गया, ये 9, इस फार्मूला देखो इसका भी इस्तेमाल खूब होंगे, है ना, तो इसका क्या लिखेंगे हम n⁻1/x, है ना, काफ़ी यूज होने का है ये फार्मूला, काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका। अच्छा, किसी भी संख्या के पावर पे 0 होते हैं तो उसका मान 1 होता है, याद रखना है। घातांक करने में इसका भी इस्तेमाल काफ़ी होते हैं, ठीक है। और अगला फार्मूला है कि अगर मैंने a/b पर पावर अगर हम x लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴ अलग अलग x और b⁴x। यहाँ देखो a/b पे x है ना, तो हम अलग अलग पे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, है ना। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो कि तुम्हें ये घातांक में है। और भी कोई है तो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें हैं, इसी करके उल्टा करके लिखा हुआ है।
ओह मिस्टेक, हमको भी लगा ऐसे कैसे होगा। आ, ये गलत, यानी ए टू दी पावर एक्स है बराबर ए टू दी पावर वाई है, तब जाके हो जाएगा एक्स पर पावर एक्स, ये एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, वाई के, ये होगा। क्या कि अब एग्जांपल लोग दिखाओ, वो जो एग्जांपल ले 2 पर पावर 5 बराबर 5 कभी बराबर होगा रहे, कंफ्यूज लग रहा था। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि देखो ये फार्मूला काफ़ी इस्तेमाल होते हैं अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवाल बनाने। P बटे क्यू पावर 1 बटे एक्स है, इसका तो फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, करेंगे ना, इसमें खूब इस्तेमाल होगा इसका। ये है तुम्हारा घातांक, अब करनी है बचा हुआ, है ना। करनी में भी देखते हैं। करनी तो एक किसको बोलते हैं कि जिस परिमेय संख्या का ना, है ना, वो पूर्ण रूप से जो है यानी कोई मूल प्राप्त नहीं होते पूर्ण रूप से, उसको ही हम करनी बोलते हैं। करनी है तुम्हारा, अच्छा एक चीज बता इसमें कि जैसे ए टू दी पावर एक्स पावर वाई पावर जेड बराबर होंगे ए टू दी पावर एक्स के, इसके पावर वाई के और इसके पावर जेड के, ये कभी बराबर होंगे, ये कभी भी बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, इनके बारे में मैंने बताए थे, है ना। ये दोनों काफ़ी अलग अलग होते हैं। किसी संख्याओं पे पावर 0 इसका मान 1 होता है, कैसे होता है मैंने बताए थे, है ना। अच्छा 1 पर पावर 0 उसका मान, 2 पर पावर 0 उसका मान, रसगुल्ला पर पावर 0 इन सब का एक ही होगा, है ना। कैसे होगा, तो हम 0 के लिखेंगे x पर पावर -1 +1, यानी यहाँ देखो x पर पावर, इधर तो नहीं दिखता होगा, इधर अच्छा कोई बात। देखो x इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 -1 +1 पावर में, तो माइनस यहाँ देखो x पर पावर -1 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि गुणम पावर जुटा फिर वही लिखा जाएगा। इसको फिर ये देखो पावर -1 है तो बटे में लिख देंगे, हैं फार्मूला है वाला फार्मूला लगी तो नहीं, तो ये और एक्स है ये कट जाता है। तो ये था तुम्हारा घातांक और करनी, नीचे